तो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर में यूजर का इंटीजर इनपुट कैसे एक्सेप्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है इनपुट इंटीजर। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया है इनपुट डॉट इंट। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन यूजर को इंडिकेटर के इनपुट पैनल में एक इनपुट बॉक्स बना के देता है जिसमें यूजर कोई नंबर टाइप कर सकता है, लेकिन नंबर इंटीजर होना चाहिए। वो डेसिमल नहीं हो सकता। मतलब नंबर 1 2 4 5 10 ऐसे हो सकता है, 2.5 4.7 ऐसे डेसिमल में नंबर नहीं हो सकता। तो ये एक इंटीजर इनपुट है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, इसे एक टाइटल दिया है एंटर वैल्यू। उसके बाद हमने उस इनपुट बॉक्स में जो डिफॉल्ट वैल्यू दिखनी चाहिए यूजर को इंडिकेटर के ओपन होते ही, वो मेंशन की है। वो वैल्यू क्या होगी? 1 वैल्यू होगी। उसके बाद मैक्सिमम कौन सी वैल्यू यूजर एंटर कर सकता है वो मेंशन की है, जो कि है 10। 10 से ऊपर यूजर एंटर नहीं कर सकता कोई वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू है वो मेंशन की है, जो कि है 1। 1 से छोटी वैल्यू यूजर एंटर नहीं कर सकता, मतलब वो 0 एंटर नहीं कर सकता। और यहाँ पे स्टेप लिखा है, स्टेप इज इक्वल टू 3। वो क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो ये सारा इनपुट जो है हम यूजर से लेंगे और वो स्टोर करेंगे इस वैल्यू वेरिएबल में। एंड देन सिंपली एक प्लॉट फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, और उसमें इस वैल्यू वेरिएबल को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसे दिखता है। ऐड टू चार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट इंटीजर करके एक इंडिकेटर प्लॉट हुआ है, और उसने एक ब्लू लाइन ड्रॉ की है जिसकी वैल्यू है 1। अब हम इसका इनपुट पैनल ओपन करके देखते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, इनपुट में जाना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने जो कोड किया, उस कोड ने हमें ये एक इनपुट बॉक्स प्रोवाइड किया। कहाँ पे प्रोवाइड किया है? सेटिंग्स में गए हम लोग और इनपुट्स में गए। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स प्रोवाइड किया जिसका टाइटल है एंटर वैल्यू, और जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फिलहाल 1। इन एरोज की हेल्प लेके हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैं 1 से नीचे नहीं जा सकता, और मैं 10 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसमें डिफाइन की थी। ठीक है। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी 1। तो देखिए अभी 1 एंटर किया है, तो 1 के लेवल पे एक ब्लू लाइन प्लॉट हुई है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं इसे यहाँ पे 2 कर दूं, तो देखिए अब वैल्यू 2 के लेवल पे प्लॉट हुई है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है ब्लू लेवल में। ऐसे ही मैं अगर वैल्यूज बढ़ाते जाऊं, तो देखिए अभी 5 के लेवल पे वैल्यू प्लॉट हुई है, और यहाँ पे उसका लेवल भी दिख रहा है। अब ये जो स्टेप था, स्टेप स्टेप इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है? देखिए वापस वापस मैं इनपुट में जा रहा हूँ, इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू है 1। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो मैं कितना बढ़ा सकता हूँ? एक स्टेप में मैं 3 वैल्यूज बढ़ा सकता हूँ। जैसे पहले 1 था तो +3 हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो 3 3 के स्टेप्स में वैल्यू बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है। अभी 4 है। अभी मैं अगर वापस इस अप एरो को क्लिक करूंगा तो कितना होगा? 4 + 3 7 होगा। देखिए, तो 3 3 के स्टेप्स में ही वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। 7 + 3 10 हो गया। ऐसे ही अगर मैं घटाऊंगा तो 10 - 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 7 हो गया। 7 - 3 4 हो जाएगा। 4 - 3 1 हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 कर सकता हूँ। स्टेप को मैंने 1 कर दिया और वापस से हो गया। अब देखिए, अब जब मैं वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो 1 के स्टेप में वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। 1 2 3 4 ऐसे। डिक्रीज भी वैसे ही होंगी, 5 4 3 2 1 ऐसे। तो उस स्टेप एट्रीब्यूट का मतलब है कि वैल्यूज कितनी स्टेप्स से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू बाइंड स्क्रिप्ट में किसी इंडिकेटर में यूजर का इंटीजर इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।